हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही चौधरी चरण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है मोदी सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, ये हैं चौधरी चरण सिंह जी, ये हैं पी.वी. नरसिम्हा राव जी, ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। 2023 में ही इनका निधन हो गया था। तो ये तीनों व्यक्तियों को ही मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो इसके साथ ही एक प्रथा चलती थी कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 5 व्यक्तियों को दे दिया, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और फिर ये 3 व्यक्ति। इनमें एक ही जीवित व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसके अलावा 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। तमाम ट्विटर पे लोगों की बहस शुरू हो गई अलग अलग तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने जो भारत रत्न से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, किस आधार पर ये दिया जाता है, उनको भी ऐड किया है। ट्विटर पर भी लोगों ने तमाम तरीके के पोस्ट किए कि किस तरीके से वर्तमान की सरकार क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अपने लिए ये एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को दे रही है। और इसके साथ ही ये जयंत चौधरी जी, ये नाती हैं चौधरी चरण सिंह जी के, इन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो इनके साथ अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में थे, उसको तोड़कर अब ये पुनः एनडीए के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इन्होंने कहा दिल जीत लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक मीडियाकर्मी इनसे पूछ रहा था कि क्या अब पुनः आप एनडीए में शामिल होंगे, तो इन्होंने कहा अब मेरे पास चारा ही क्या बचा है, अब मैं किस मुंह से मना करूं। जबकि एक पूर्व की इनकी वीडियो वायरल हो रही है, उस पर इन पर लाठियां भी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन में किसी में गए थे, तब बताया जा रहा है बीजेपी ने ही इनको पिटवाया था। इस तरीके से चीजें भी वायरल हो रही हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर मैंने ट्वीट्स ऐड किए हैं प्रधानमंत्री जी के। अब ये कोई प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं लिखते हैं, ये ट्वीट्स तो आते हैं, इनकी एक टीम लगी होती है ट्विटर चलाने के लिए, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते हैं, वही ट्वीट करते हैं। तो उसमें भाषा शैली बहुत सुदृढ़ होती है आपकी। तो ये जानना चाहिए किस तरीके से क्या किसने ट्वीट किया है। इतने मतलब विद्वान या नंबर 1 हमारे देश के व्यक्ति हैं वर्तमान में, और उनकी टीम है, उसमें बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, तो वो ट्वीट करते हैं। तो उसको इसीलिए ऐड किया गया है जिससे कि आपको इन शब्द का ज्ञान बढ़ सके, या किस तरीके से भाषा शैली होती है, शब्दकोश किस तरीके से होते हैं, उनमें आपके और ज़्यादा अच्छा अनुभव हो सके। तो यहाँ पर कुछ मैंने ट्वीट ऐड किए हैं। एक तो हमने अखिलेश यादव जी का किया है, क्योंकि इनका गठबंधन था जयंत चौधरी जी से। ये भी पूर्व में मांग करते रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को मिले भारत रत्न, और अब मिल भी गया। तो इन्होंने कहा, किसानों के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बहुत समय से लंबित मांग पूरी हुई। सच्चा सम्मान किसी भी व्यक्ति के सिद्धांतों और संघर्षों को मान देने से होता है। आशा है ऐसा ही होगा। तो ये इनका ट्वीट है। साथ ही इनका गठबंधन भी कमजोर हो गया है। जयंत चौधरी जी ने घोषणा कर दी है कि वो अब एनडीए के साथ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम मुझे इसमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है एम.एस. स्वामीनाथन जी का, क्योंकि इनका 2023 में ही निधन हुआ है। तो इनसे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देखना, जरूर पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है। आपका हो सकता है पुलिस का एग्जाम हो रहा है, इसी में 100% ये क्वेश्चन बन जाए, और भी एग्जाम्स में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। इनके लिए मैं एक व्यक्तिगत तौर पर अलग वीडियो करूंगा, जिसमें बताऊंगा एम.एस. स्वामीनाथन जी का पूरा जीवन परिचय, और भी इनसे जुड़ी हुई जो भी पॉइंट या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को। आज तो इस वीडियो में मैंने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी के ट्वीट्स को लिया हुआ है। ये एक ट्विटर पे काफी अच्छा ट्वीट था, इसको आप देखिएगा। भारत रत्न देने का एक नियम है और इसके कुछ सिद्धांत हैं। मुझे यह नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर मिला है। इसमें लिखा गया है कि भारत रत्न एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते, जबकि यहाँ 5 दे दिए गए हैं। भारत रत्न को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देते हैं, मगर यहाँ सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। भारत रत्न देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसलिए इसको देने में सरकार को नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सरकार इसे पॉलिटिकल टूल बना रही है। अब बताया जा रहा है, पहले इन्होंने नीतीश को लाने के लिए कर्पूरी सिंह ठाकुर को दिया, अब जयंत चौधरी को लाने के लिए इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया। इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो बताया जा रहा है, क्या अब भारत रत्न एक पॉलिटिकल टूल बन गया है? तो ये भी सब चर्चा चल रही है। फिर हमने सोचा देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे क्या यह वास्तविक नोटिस है। तो ये इनके द्वारा जो यहाँ पर दिया गया था वो वास्तविक है, बिल्कुल ऑफिशियल है। फिर उसके बाद हमने ये ऐड किया। ये जो हमने ऐड किया है ये बिल्कुल जेन्युइन नोटिस है। ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर था। इसमें बताया गया था भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द
कंट्री, मतलब भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार या सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, बाज इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1954, मतलब 1954 में इसकी शुरुआत हुई। ये हम पहले सब चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को मिला था, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, तो हमने इनसे रिलेटेड पॉइंट सब डिस्कस किए हुए थे। कई बार बहुत जगह आपको ये भी देखने को मिला होगा कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 बार दिया जाता है, लेकिन ये परंपरा अब मोदी सरकार ने तोड़ दी है। ये वाला पॉइंट है जिसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड और टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 पीपुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या हो जाता है इसमें। चलिए हो गया होगा। तो ये इसमें दिए गए हैं कुछ आर्टिकल 18(1) के तहत ये भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें मतलब पुरस्कारों को देने से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार का सम्मान या ये पदवी लोगों को दी जाती है, तो ये आर्टिकल 18(1) के तहत, ये ध्यान रखिएगा। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, पूर्व में जो हमने भारत रत्न से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं उनको आप जरूर देखिएगा। इसमें देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इन्होंने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव जी और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने बिहार के पूर्व CM कर्पूरी सिंह ठाकुर जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान दिया। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जीवित रहते हुए मिला है और इन 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे थे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये ट्वीट था प्रधानमंत्री मोदी जी का। साथ ही इसके ट्वीट के प्रत्युत्तर में लोगों ने ट्वीट किया कि अभी किसान आंदोलन में पिछले वर्ष जब आंदोलन हो रहा था तब करीब 600 किसानों की मौत हो गई। तो उस पर प्रधानमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से एक इनके ही नेता थे टैनी, उनके बेटे ने एक किसान को रौंद दिया था अपनी गाड़ी से, उसको लेकर भी कई चर्चा आ रही हैं। उसके अलावा इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी ये ट्वीट किया है विशेष, ये साथ में इन्होंने ये पिक्चर भी ऐड की थी अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नरसिम्हा राव के बारे में सम्मान की घोषणा के साथ लिखा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को, इनका पूरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव गारू, को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू जी ने विभिन्न क्षमताओं में बड़े पैमानों पर भारत की सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता रहेगा। पीएम ने लिखा कि उनका दूरदर्शी व्यक्तित्व, नेतृत्व भारत के आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। पीएम मोदी जी ने आगे फिर लिखा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारत का वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, भारत को वैश्विक बाजारों के लिए ओपन किया। इससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया बल्कि उनकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। ये ट्वीट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। बहुत ही शानदार ट्वीट था, क्योंकि ये ट्वीट कोई ये नहीं लिख रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी एक टीम होगी जो इनका विशेष ट्विटर अकाउंट हैंडल करती होगी, उसके द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही अच्छे सदे हुए शब्दों का प्रयोग इसमें करते हैं ये लोग। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन जी के बारे में क्या लिखा है। एक ये इमेज भी ट्वीट की इन्होंने, इनकी जब ये जीवित थे उस टाइम की इमेज है, बहुत ही शानदार। तो इसमें इन्होंने लिखा, मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के बारे में प्रधानमंत्री जी लिखते हैं कि यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में
हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि की में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि डॉक्टर स्वामीनाथन जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और सलाह को महत्व देता था। इसमें कोई शक नहीं है, एम.एस. स्वामीनाथन जी जब हरित क्रांति लाए उसके बाद ही हमारा देश खाद्य संपन्न हो सका। उससे पहले हमारे देश में काफ़ी खाद्यान्न की प्रॉब्लम्स रहती थी। एक बार तो आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि आप एक टाइम का खाना खाइए। जब हमारे देश में युद्ध छिड़ा हुआ था तो किस तरीके की स्थिति थी, उससे उभारने में बहुत बड़ा योगदान है एम.एस. स्वामीनाथन जी का। तो इन पर तो मैं एक स्पेशल लेक्चर करने वाला हूँ। इनसे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चंस बनेंगे उसको उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एम.एस. स्वामीनाथन जी का। अब इनको भारत रत्न मिल गया है तब तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। विशेष तौर पर यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है अब तक भारत के कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, क्योंकि अब तक टोटल जब तक इन 3 नामों के साथ ही 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल गया हमारे देश में। ये घोषणा हो गई। लालकृष्ण आडवाणी तक 50 व्यक्तियों का था, अब ये 3 व्यक्ति और हो गए शामिल, तो इसमें पूरे 53 व्यक्ति हो गए। लेकिन क्वेश्चन है कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों को, कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों को, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस तरीके की क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।